प्रणाम। आज जागनी और जागृत आत्मा के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। शास्त्रों ने इस संसार को एक उलझन रूप माना है। इसमें सभी प्राणी बिना लक्ष्य के उलझ रहे हैं। संसार के सभी प्राणियों में एक यही मनोकांक्षा होती है कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हम आनंद को प्राप्त करें। उसी मनोवांछित इच्छा पूर्ति के बदले में जीव अथाह दुख, कष्ट और नाना प्रकार की यातनाओं के आने पर हतोत्साहित हो जाते हैं। वे अंत में भयप्रद दशा को देखकर भयंकर रोदन एवं चित्कार करते हुए अपने पूर्व जीवन को धिक्कारने लगते हैं। इसी भयंकर रोदन दशा का नाम है संसार। ऐसे भयप्रद दशा का निर्मूल तब हो सकता है जब जीव को पूर्व विस्मृत ज्ञान उसके अंतरपट में यथावत स्मरण में आए, अर्थात पूर्व विस्मृत ज्ञान उसके हृदय में यथावत अंकित हो जाए, स्मरण में आ जाए। बस उसी का नाम जागनी है। मानव जीवन अतिशय महत्वपूर्ण है, किंतु इसके महत्व को न समझने से ना समझ लोग इस जीवन को एक भार सा महसूस करते हैं। परंतु हमें ख्याल रखना चाहिए, यह मनुष्य जीवन अन्य जीवों से अनंत गुणा श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट है। जो मनुष्य शारीरिक सुख, शांति और आनंद को अनुभव कर रहे हैं, वह तो केवल एक प्रतिभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। उसे वास्तविक सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम जिसको सुख मान रहे हैं वो अनंत समय में दुख में परिवर्तन हो जाता है, दुख में परिणत हो जाता है। इसीलिए जिसका अंत, जिसका लक्ष्य महान दुखदायी हो, उसे यथार्थ सुख, वास्तविक सुख या सत्य सुख नहीं कहा जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। जैसे जन्म दुख प्रद है, उसी प्रकार मृत्यु सैया के दुख अर्थात मृत्यु का दुख भी असहनीय है और भयावह भी। इसलिए कहा अंत काले महादुखम। अंत काल में तो नरक के 84 कुंड के दुख को सही अर्थ में श्रवण करने की शक्ति भी नहीं होती। इतना भयंकर दुख शास्त्रों में वर्णन किया गया है। नरक में जो जीव पड़ते हैं उनको किस प्रकार से वहां यातना दी जाती है, उसके विषय में हम श्रवण भी नहीं कर सकते, तो उसे कैसे भोगा जाए। इसलिए हे मानव, इस दुख से बचना हो तो जागृत होने की कोशिश करो, स्वयं को पहचानो,
स्वयं को पहचान करके हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार हमें जीना चाहिए, इसके विषय में सजग हो जाओ। यह मनुष्य जीवन अनमोल है, बेशकीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन में जागृति के प्राधान्य है। इसमें परमात्मा ने जागने की क्षमता प्रदान की है। इसीलिए तो मानव जीवन को अन्य जीव से, अन्य योनियों से, अन्य जीवन से सर्वोत्तम कहा है। इसे व्यर्थ मत घुमाओ, क्योंकि बिना जागृति के मानव वो मानव नहीं कहलाता। बिना जागृत का यह जीवन सार्थक जीवन नहीं कहलाता है, यह तो व्यर्थ कहलाएगा। इसी वास्ते यही संदेश देते हुए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसे भूले भटके आत्माओं को जागृत करने के लिए कहते हैं, सुता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सो। मोह अविद्या रूप घोर निद्रा में सोए हुए ही आत्माओं, उठो और जागो। आत्मज्ञान द्वारा स्वयं को जगा लो। जागृत होकर ज्ञान एवं भक्ति रूपी सत्संग में बैठ जाओ, जहां बैठने पर हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, हमें आत्म प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रूपी पथ के पथिक बनो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। वस्तुतः यह माया के गुण अत्यंत प्रबल एवं लोभायमान है। माया के गुण पहचानो और अपने गुण पहचानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वभाव को पहचानो। हे आत्माओं, आप लोग परवश होकर मायावी बंधन में बंध गए हो, माया के नशे में चूर हो रहे हो, अज्ञान की गहनतम नींद में सो रहे हो। इसीलिए ज्ञान हमें रूचता नहीं है, इसीलिए हमें सत्य प्रिय नहीं लगता, क्योंकि हम बीमार हैं ना। माया ने इस तरह से हमें जकड़ लिया है, माया के बंधन में इस तरह से पड़े हुए हैं, हम आत्मरोगी हैं। इसीलिए आत्मज्ञान की बातें प्रारंभ में हमें रुचिकर नहीं लगती। जब हम आत्मज्ञान की बातें श्रवण करते हैं, हमें आलस आने लग जाता है, हमें नींद आने लग जाती है। यह सब माया का लक्षण है, बीमार का लक्षण है। जब हम धीरे धीरे जागने लग जाएंगे, धीरे धीरे हमारे से वो बीमारी निकलने लग जाएगी, तब हमें वही आत्मज्ञान रुचिकर लगने लग जाता है, तारतम्य प्रकाश हमें प्रिय लगने लग जाता है। यह माया के बंधन में पड़ना, या आलस करना, या अज्ञान के नींद में सोना, यह सुंदर साथ का लक्षण नहीं है। यह ब्रह्म आत्माओं के लक्षण नहीं है, ये तो मायावी जीवों का लक्षण है, माया के गुण है।
क्योंकि काम क्रोधस्तथा लोभः देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्न पहराय तस्मात् जागृहि जागृहि। तुम्हारे हृदय रूप भंडार से जो हृदय में स्थित अवस्थित इश्क, ईमान, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, ये अमूल्य निधि तुम्हारे हृदय में स्थित है। ऐसे रत्न भरे पड़े हैं, उन रत्नों को काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी तस्कर, लुटेरे वो लुटने के लिए तैयार है, वो चोरी करने के लिए तैयार है। इसलिए हे मेरे प्यारे सुंदर साथ, हे मेरे प्यारे आत्माओं, अज्ञान की निद में मत सो, अज्ञान की दशा को परित्याग करो, जागो, उठो, जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये बाह्य काम विकार रूपी लोभ विकार, क्रोध विकार, ईर्ष्या विकार, ये सब विकार तुम्हें नष्ट करेंगे। अंत हृदय में स्थित वो प्रेम, वो सद्भाव, वो प्रकाश, वो ज्ञान, ये अनमोल रत्न है। उसको चुरा लेने के लिए ये सब विकार तैयार हैं, ये तस्कर हैं, लुटेरे हैं। बस लुटेरे तो जागृत हो रहे हैं, तुम सो रहे हो, यह कदापि उचित नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ, उन लुटेरों को भगा दो, उन तस्करों को खदेड़ो। तुम विचार और विवेक पूर्वक अपनी आंतरिक नेत्र खोलो, दृष्टि खोलो, विचार करो। तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुम ब्रह्म की अंगना हो, इसलिए ब्रह्म अंगना। तुम सुंदर बाई की सखी हो, आत्मा हो, सुंदर साथ हो। इस माया के नशे में, माया के बंधन में पड़ करके मायावी जीवों की तरह व्यवहार करना, ये तुम्हें शोभायमान नहीं देता, तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए अब जागो, नेत्र खोलो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। नाना प्रकार के आशाओं और कर्मों की जकड़ में पड़कर अपने अनमोल जीवन को मत गुमाओ, मत गुमाओ। जो ब्रह्म धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, उन और मायावी जीवों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर को जानो। उसको जानने की वजह ब्रह्म आत्मा भी जीवों के चलन देखकर उनके साथ में चल रही है। ये ब्रह्म आत्माओं का लक्षण नहीं है, ये सुंदर साथ का लक्षण नहीं है। उनके साथ नहीं चलना चाहिए, उनके साथ में मिल नहीं जाना चाहिए। कहां माया से उत्पन्न जीव और कहां तुम ब्रह्म से संबंध रखने वाली, ब्रह्म धाम में संबंध रखने वाली आत्मा। दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा तो इसमें ब्रह्म आत्मा की श्रेष्ठता कहां रही, ब्रह्म की श्रेष्ठता कहां रही? ये माया के जीव तो शून्य से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें तो शून्य ही प्यारा लगेगा, अंधकार ही प्यारा लगेगा, संसार ही प्यारा लगेगा, प्रिय लगेगा। लेकिन तुम तो ब्रह्म धाम से आई हो इस खेल देखने के लिए, इसलिए तुम्हें ये खेल प्रिय नहीं लगना चाहिए। तुम्हें तो ब्रह्म धाम का जो प्रेम है, ज्ञान है, प्रकाश है, सत्य है, करुणा है, वही प्रेम होना, उसी में प्रेम होना चाहिए। ये मायावी जीव इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, इसे तारतम्य को नहीं समझ सकते। जब तारतम्य को नहीं समझ सकते, प्रेम को नहीं समझ सकते, तो प्रेम से प्राप्त होने वाले परमात्मा को ये मायावी जीव कैसे समझेंगे?
मायावी जीव तो प्रेम को भी ठुकरा देंगे, परमात्मा को भी ठुकरा देंगे, परमधाम को भी ठुकरा देंगे। और तुम भी उसी में लगकर उसी माया के जीव के पीछे पीछे चलते हुए न तुमने प्रेम को जाना, न परमात्मा को जाना, न परमधाम को जाना। यह ब्रह्म आत्माओं का लक्षण नहीं है। ब्रह्म आत्माओं का लक्षण है जागृत होना, और अपना जो प्रेम है वो संसार को बांटना, न कि संसार के पास से वो माया अपनाना नहीं। संसार तो सोता रहेगा, लेकिन ब्रह्म आत्मा जागती रहेगी, जाग करके दूसरों को भी जगाने का प्रयत्न करेगी। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ना, जागृत तरफ दुनिया की जोवत सुपनाने, देखत सुपना नींद में, ये तीनों अवस्था जीवन में। देखिए कितना स्पष्ट बता दिया। जीव का कोई लक्ष्य ही नहीं होता, बस उनका लक्ष्य तो संसार में रमे रहना, संसार ही उसके लिए सब कुछ है। इस क्षणिक मायावी पदार्थों के संग्रह में ही वो मायावी जीव गौरव समझते हैं। इसी पदार्थ, इसी व्यर्थ पदार्थ के संग्रह में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। दिन रात इसी पदार्थ सांसारिक वस्तु को एकत्र करने में, संग्रह करने में लगे रहते हैं। उनका चिंतन भी, रात को सोते हुए भी वही चिंतन करेंगे, स्वप्न में भी उसी का संग्रह करने की कोशिश करते रहेंगे। तीनों अवस्था में ही उनका इसी में उदय होता है, इसी में लय होता है। अर्थात ये जागते हैं इसी सांसारिक वस्तु की कल्पना करते हुए, और सोते हैं इसी की कल्पना करते हुए। परंतु ब्रह्म सृष्टियों को इस तरह चाल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि और माया के जीव में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्म सृष्टियों के विषय में, सुंदर सार के विषयों में कहा है, ब्रह्म सृष्टि आई अरस से, जित इंद्रिय शुद्ध अंगा, छोड़ माही बाहिर इष्ट, अंतर पर आत्मा धनी संग। जिसका लक्ष्य ही प्रेम हो, जिसका लक्ष्य ही परमात्मा हो, जिसका लक्ष्य ही अक्षर से भी परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हो, अक्षरात परत पर, जो दिव्य अक्षरातीत धाम से आए हुए हैं, वो जितेंद्रिय और शुद्ध निर्मल अंग वाले हैं। ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ, उनकी दृष्टि 14 लोक के अंदर नहीं अटकेगी, 14 लोक में वो नहीं भटकेगी। उनकी अंतर दृष्टि तो अक्षरातीत परमात्मा के चरणों में हमेशा बंधी रहती है। उनकी दृष्टि परमात्मा के पावन चरणों में टिकी रहती है। ऐसी उच्च आत्माओं का चलन, जीवों का सा होना, यह कलंक की बात है। इसीलिए जो कोई ब्रह्म आत्माओं में है, जो कोई सच्चे सुंदर साथ हैं, जिन्होंने अपना नाता परमात्मा के साथ में जोड़ लिया है, वो जागने की कोशिश करें, सजग होने की कोशिश करें, अज्ञान की अवस्था का परित्याग कर दें, क्योंकि हमारे पास हमें जगाने के लिए तारतम्य रूपी सूर्य का उदय हो चुका है। सुंदर चाचा जी, यह सुंदर अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, यह मनुष्य जीवन, उसमें भी सद्गुरु जी की कृपा, उसमें तारतम्य को प्राप्त होना, यह साधारण बात नहीं है। तारतम्य रूप सूर्य के प्रकाश में अब हम अपनी वास्तविकता देख सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने स्वरूप एवं स्वभाव को पहचान सकते हैं। ऐसे प्रखर प्रकाश में भी
उल्लू की तरह आंख मूंदकर बैठेंगे तो हम मायावी जीव ही कहलाएंगे। अब भी हम जागे नहीं, अब भी हम स्वयं की आत्मा को जागृत नहीं करेंगे तो हम दोष किसको देंगे? हम स्वयं ही दोषी कहलाएंगे, दोषी माने जाएंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सूरज सम यह ज्ञान हमारा, करने उदित सकल संसारा, मोमिन हो चित्त अनुरागे, सत्य शब्द सुनी तरत ही जागे। यह मेरा ज्ञान सूर्य रूप है, इसके प्रकाश में किसी प्रकार का अंधकार नहीं टिक सकता, नहीं रह सकता। इस ज्ञान के प्रकाश से संसार प्रकाशित होगा। जो ब्रह्मधाम की ब्रह्म सृष्टि है वह इस अनमोल ज्ञान को अंतःकरण में धारण करेंगे, अंतःकरण से अपनाएंगे और इस ज्ञान को एक एक शब्द धारण करेंगे, एक एक शब्द से ही जागृत हो जाएंगे। अब सांसारिक अहंभाव को छोड़कर निजानंद आचार्य सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज एवं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा प्रकाशित इस पुनीत मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। इस श्रेष्ठ मार्ग पर विश्वास से अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विश्वास करी ने दौड़ से देहा, तारतम्य फल दे से देहा। अनन्य तथा दृढ़ विश्वास में ही अपना कल्याण समाया हुआ है। इस प्रकार धर्म मार्ग पर चलते हुए, कल्याण पथ पर चलते हुए अपनी आत्मा की प्रगति पर प्रतिक्षण ध्यान रखना चाहिए कि मेरी आत्मा में कितनी जागृति आई, मैं कितना जागा, परसों से कल कितना जागा था, कल से आज कितना जागा और आज से आने वाले कल में मुझे कितना जगना है। इस विषय में पल पल हमें ध्यान देना चाहिए। जागृत आत्मा का लक्षण बताते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं कि जब उठे अंग रूह के सो तुम जागी जान, आई अर्श अंग लज्जत तिन पूरी भई पहचान। ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान से जब अपनी आत्मा जागृत होगी तब उस जागृत आत्मा को ब्रह्मधाम परमधाम की लज्जत अर्थात सुख एवं आनंद का अनुभव होने लगेगा। जब उसके अंग अंग में उल्लास छाएगा, उमंग छाएगा, उमंग उमड़ उमड़ कर आएगा, तब वह उस साक्षात ब्रह्मानंद सुख को लूटने में मस्त रहेगा। उसे ब्रह्मधाम तथा अपने पर आत्मा स्वरूप और वहां के सभी पदार्थों के प्रति ऐसा दृढ़ाव होगा कि मानो मैं प्रत्यक्ष ही सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ अनुभव कर पा रहा हूं। तभी तो उसे ऐसा लगेगा कि जागी साक्षात बैठा थी, मैं ब्रह्मधाम में ही साक्षात बैठा जागृत हूं। इस प्रकार जब अपने अंतकरण साक्षी देगा तब उसे ब्रह्मधाम के सभी चीजों के प्रति अहंभाव प्रकट होगा। उसके उस अलौकिक अहंभाव के आगे इस लौकिक अथवा संसारी अहंभाव की दशा वैसी ही होगी जैसे सूर्य के आगे अंधकार की होती है। वो आत्मा संसार के बीच में रहते हुए भी साक्षात सुख में ओतप्रोत रहेगी। इसी को जागनी तथा जागने का सुख कहा जाता है।
तब तो यह मानव जीवन भी धन्य धन्य है, क्योंकि इसी जीवन से तो यह जागृति का परम आनंद प्राप्त होगा। अन्य जीवन में यह व्यवस्था नहीं है। इसलिए वही जो जागृत हैं वही जान सकते हैं संसार क्या है और संसार को बनाने वाले भरतार कौन है और उनकी वास्तविकता क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका सामर्थ्य क्या है। जो गहन नींद में सोए हुए हैं उनको यह संसार, इस संसार का अर्थ, संसार की वास्तविकता के विषय में कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। स्वप्निक संसार के मर्म को जानने वाले ज्ञाता ऐसे ही जागृत ब्रह्म आत्मा होंगी। जागृत आत्मा, जागृत सुंदर साथी संसार को मर्म में जानेगी, संसार को बनाने वाले भरतार के मर्मों को भी जानेगी। क्योंकि एमने अखंड सुख उदय थयो, किसको? जो जाग गया, जिसने स्वयं को पहचाना, उसके लिए बोल रहे हैं एमने अखंड सुख उदय थयो। अखंड सुख उसे प्राप्त हुआ जो जाग गया। जारे समझिए सुपर्ण मर्म, इस स्वप्निक जगत का मर्म, यथार्थता, वास्तविकता जिसने जाना और जगदीश्वर को जाना, जगत को बनाने वाले जगदीश्वर को जिसने जाना, जिसके साथ स्वयं का संबंध कास लिया, संबंध बना लिया, बस उसने सुख ही सुख प्राप्त कर लिया। जागी साक्षात बैठा थे ये, त्यारे आगल पूर्ण पार ब्रह्म। जब जगत और जगदीश्वर को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, आत्मा एवं परमात्मा के विषय में जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तब उसके लिए यह संसार तो असार लगेगा। वो जागृत आत्मा के सम्मुख ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। बस उनके चरणों में ब्रह्म आत्माएं अपनी दृष्टि लगाए रखेगी और उनके चरण का जो परम सुख है वो अनुभव करती रहेगी इसी संसार में रहते हुए। बस इसी अवस्था का नाम जागनी है, जागृति का सुख है। इसीलिए हम सभी इसके अधिकारी हैं, हम भी जाग सकते हैं, हम सभी भी उस जागृति का सुख, जागृति का आनंद हम सभी भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी को प्रणाम।